तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मुझे फांसी दी गई थी और वहां मेरी आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह कहानी है पिंडारा गांव की, जहां अंधविश्वास और रहस्य की कहानियां पीढ़ियों से चलती आ रही थी। लेकिन गांव के एक पुराने हिस्से में स्थित एक खंडहरनुमा घर की कहानी बाकी सबसे अलग थी। लोग कहते थे कि उस घर में एक 2 सिर वाली डायन रहती है, जो रात को गांव में निकलकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। कई बार लोगों ने उसे जंगल के पास रात में चलते हुए देखा था, मगर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। गांव के लोग इस डायन से इतने खौफजदा थे कि शाम ढलने से पहले ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। रात में कभी कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो सब खामोश रहकर उसे अनसुना कर देते थे। राजीव एक जवान और साहसी युवक था जो पिंडारा गांव में नए नए आया था। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है और गांव के लोग अनजाने में इन कहानियों पर यकीन करते हैं। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से 2 सिर वाली डायन के बारे में पूछा तो सबने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। राजीव ने फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह जानना चाहता था कि क्या सच में कोई डायन है या यह सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। उसके दोस्त विजय और किरण ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर राजीव ने ठान लिया कि वह अकेले ही उस खंडहर की सच्चाई जानने जाएगा। एक रात जब आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हल्की बारिश हो रही थी, राजीव अपने साहस को बटोरकर उस खंडहर की ओर चल पड़ा। वह जंगल के पास पहुंचा जहां वह पुराना खंडहर स्थित था। खंडहर की दीवारें दरक चुकी थी और जगह से काई और लता गुल ने उसे ढक रखा था। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर घुप अंधेरा था। जैसे ही राजीव ने खंडहर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर चारों ओर बिखरे हुए कंकाल और टूटे फूटे सामान पड़े हुए थे। वहां की हवा भारी और अजीब सी गंध से भरी हुई थी। तभी उसे दूर एक कोने से हल्की रोशनी दिखाई दी। राजीव धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक खौफनाक डायन बैठी थी जिसके 2 सिर थे। उसका एक सिर एक बूढ़ी औरत का था, जबकि दूसरा सिर किसी युवा लड़की का प्रतीत होता था। दोनों सिर एक ही शरीर से जुड़े थे और उनकी आंखों में क्रूरता और दहशत साफ झलक रही थी। डायन ने जैसे ही राजीव को देखा, वह भयंकर हंसी में गूंज उठी। दोनों सिर एक साथ बोलने लगे, तुम यहाँ क्या करने आए हो, नादान? तुम्हें नहीं पता कि यह जगह तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है? राजीव ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं यहाँ यह जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और क्यों गांव के लोगों को डराती हो। डायन ने ठहाका लगाया और कहा, तुम सच जानना चाहते हो? बहुत साल पहले मैं एक साधारण स्त्री थी, मगर एक दिन मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे लोगों ने डायन कहकर फांसी पर चढ़ा दिया, बिना यह जाने कि मैं निर्दोष हूँ। मरते वक्त मैंने सभी को श्राप दिया कि मैं लौटकर आऊंगी और सबकी जिंदगी तबाह कर दूंगी। मगर मरते समय मेरी आत्मा 2 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा मेरे बचपन का मासूम रूप था और दूसरा हिस्सा मेरे वर्तमान का प्रतिशोधी रूप। इस तरह मैं 2 सिर वाली डायन बन गई। अब मैं इस खंडहर में फंसी हुई हूँ और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं गांव के लोगों को डराती रहूंगी। राजीव ने सोचा कि शायद इस डायन को शांति दिलाने का कोई तरीका होगा। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊं, तो क्या तुम गांव वालों को छोड़ दोगी? डायन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में मुझे मुक्ति दिला सको तो मैं गांव वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन यह काम आसान नहीं है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मुझे फांसी दी गई थी और वहां मेरी आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा।
राजीव ने गांव के एक पुराने पंडित से इस अनुष्ठान के बारे में पूछा। पंडित ने उसे बताया कि डायन की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और उस स्थान पर एक दीप जलाना होगा जहां उसे मारा गया था। राजीव ने अपने दोस्तों विजय और किरण की मदद से अनुष्ठान की तैयारी की। वे उस पुराने स्थान पर पहुंचे जहां डायन को फांसी दी गई थी। जगह अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन वहां अब भी उस खौफनाक घटना की छाया महसूस हो रही थी। रात के समय जब चांदनी घने बादलों के पीछे छिपी हुई थी, राजीव ने अनुष्ठान शुरू किया। वह मंत्रों का जाप करने लगा और उसकी आवाज के साथ हवा में अजीब सी थरथराहट होने लगी। तभी अचानक दोनों सिर वाली डायन की परछाई उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द साफ झलक रहा था। मगर जैसे ही राजीव ने दीप जलाया और मंत्रों को पूरा किया, डायन की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी दोनों सिरों की आत्मा अलग हो गई और हवा में विलीन हो गई। डायन की भयंकर हंसी अब एक शांतिपूर्ण सिसकी में बदल गई। आखिरकार वह पूरी तरह से गायब हो गई।